तो आज हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर नंबर 8 होने जा रहा है। ठीक है, चलो देखो ये न्यूमेरिकल क्या कहता है। अब देखो ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। ये बोल रहा है पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू फॉलोज अ ट्रेजेक्टरी एज शोन इन द फिगर। ये चार्ज क्यू है और ये कुछ इस तरह की मोशन कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है। हाँ, तो ये क्या बोल रहा है, तो बताओ, बोलता है ये चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मतलब ये नेचर पूछ रहा है इस चार्ज का, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और दूसरा ये बात ये पूछ रहा है कि मोमेंटम बताओ बोलते पार्टिकल का इन टर्म्स ऑफ बी फील्ड, एल बोले तो लेंथ, हाँ एस डिस्टेंस है, क्यू चार्ज है। ओके, तो चलो फाइंड आउट करते। समझ में आ गया आपको? एक बार देख लो न्यूमेरिकल, आप और अच्छे से टेक्स्ट बुक में पढ़ लेना। इन शॉर्ट में आपको बता दिया हूँ कि हमको क्या फाइंड आउट करना है। ये क्यू यानी कि इस नेचर का चार्ज के पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और मोमेंटम पी इज इक्वल्स टू एम वी, ये फाइंड आउट करना है। चलो बढ़ते हैं हम आगे। तो कैसा फाइंड आउट करेंगे ये चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो बहुत आसान है, राइट हैंड रूल इस्तेमाल करो। लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था व्हाइट साइड बोले तो पॉजिटिव और ये डार्क ब्लैक साइड बोले तो नेगेटिव। चार्ज किधर मूव हो रहा है? देखो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। वेलोसिटी की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो चार्ज किधर मूव हो रहा है? नेगेटिव साइड मूव हो रहा है कि पॉजिटिव साइड मूव हो रहा है? नेगेटिव साइड में हो रहा है। इसका मतलब चार्ज कैसा है हमारा? नेगेटिव है। फाइंड आउट हो गया, चार्ज का नेचर नेगेटिव चार्ज है। अब दूसरा क्या बोल रहा है? मोमेंटम दैट इज पी इज इक्वल्स टू एम वी, ये इस फाइंड आउट करो बोलता है। चलो देख लेते। तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे हम, है ना। क्या है? एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस डिस्टेंस, यू इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम, हाफ ए एक्सेलरेशन, टी टाइम। ओके चलो, तो पहले एक्सेलरेशन और टाइम की वैल्यू निकाल लेते। हमको मालूम है मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर होता है? क्यू वी बी। फोर्स है, फोर्स बोले तो एम ए इज इक्वल्स टू क्यू वी बी। तो ए कितना हुआ? क्यू वी बी डिवाइडेड बाय एम, ये एम इधर आ गया। एक्सेलरेशन की वैल्यू की, टाइम की वैल्यू निकाल लो। सो v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बोले तो l डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम इधर लेके चला जाता है, वेलोसिटी इधर हो जाएगा, t इज इक्वल्स टू l बाई v। समझ में आया? लेकिन t का स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर और यहाँ पर भी स्क्वायर। ये वैल्यू इसमें डाल दो। u बोले तो इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी अभी यहाँ पर कितनी है उसकी? 0। तो ये पूरी टर्म हो जाएगी कितनी? 0। तो s इज इक्वल टू बचा हाफ a की वैल्यू कितनी है? q v b डिवाइडेड बाय m मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर कितना है? एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। नीचे ले लेता हूँ मैं इसको, है ना। ये एक वी से ये एक वी कैंसिल, तो क्या बचा? एस इज इक्वल टू ऊपर क्या बचा? क्यू बी और ये एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा? 2 एम, एक वी बचा। ये एम वी क्या है? ये तो मोमेंटम है पी, तो ये पी को इधर लेके चले जाता हूँ, क्यू बी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये एम वी इधर चला गया यानी कि पी, तो एस इधर आ जाएगा। तो ये हो गया उसका मोमेंटम। चलो टेक्स्ट बुक से अब हमारा ये दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। इसमें क्या बोला है देखिए, 10.3 है एग्जाम्पल 10.3। कंसिडर स्क्वायर लूप। एक स्क्वायर लूप ले लो, यहाँ बना लेता हूँ मैं। एक स्क्वायर लूप, ये मैंने एक स्क्वायर लूप बना दिया। अब क्या बोल रहा है? लोडेड विथ अ ग्लास बल्ब ऑफ मास एम हैंगिंग वर्टिकली। मतलब इसको एक ग्लास बल्ब लटका दो बोलते, और इसका मास रख दो एम, है ना। वर्टिकली हैंग कर, वर्टिकली लटका दी, है ना। और ये पूरा का पूरा सेटअप कहाँ है? हवा में है, बेसहारा लटका हुआ है ये। इन एयर विथ वन पार्ट इज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। इसका जो ये एक पार्ट है, ये इतना एक पार्ट, ये एक पार्ट जो है ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में है। अब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक पार्ट है, आउट ऑफ द पेपर, कमिंग आउट ऑफ द पेपर है, तो ठीक है, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है। ड्यू टू द करंट आए, अब इसमें से करंट दौड़ा, ये करंट दौड़ा है, ये इधर से करंट दौड़ा, और यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये करंट दौड़ा इधर इधर, है ना। थ्रू द लूप देर इज अ मैग्नेटिक फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। हाँ, तो पहले यहाँ पर देखो फील्ड की डायरेक्शन है हमारी तरफ, अब आप ये लगा लेना, आसान है। और करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, एक काम करो बता ही देता। तो ये देखो हमने, ये हमारा करंट की डायरेक्शन है ना, ये करंट की डायरेक्शन कमिंग आउट ऑफ द पेपर फील्ड लाइन्स है, तो ये कमिंग आउट ऑफ द पेपर फील्ड लाइन्स, तो फोर्स किधर लगेगा? अपवर्ड। तो यहाँ पर फोर्स, ये जो वायर है, इस वायर पर किधर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। और ये जो मास है इसके ऊपर नीचे की डायरेक्शन में लगेगा ग्रेविटी का फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की डायरेक्शन में लगेगा। और ये दोनों फोर्सेस अगर बैलेंस होंगे, यानी कि एफ एम इज इक्वल्स टू, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स बराबर से अगर ग्रेविटी की फोर्स होगा, तो ये जो क्या बोलेंगे हम इसे,
स्क्वायर लूप होगा, ये जो स्क्वायर लूप होगा ये बगैर किसी सपोर्ट के एयर में क्या करेगा, लटका हुआ रहेगा, है ना। तो कितना करंट इस वायर में से जाना चाहिए, कितना करंट इस वायर में से जाना चाहिए कि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल हो जाए, ये पूछा है इसने। कैलकुलेट द करंट आई फॉर विच मैग्नेटिक फोर्स वुड बी एग्जैक्टली बैलेंस बाय द फोर्स ऑन मास m ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आ गया, मतलब I इज इक्वल टू कितना, जब FM FG के बराबर होगा। तो आपको पता है मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर के लिए कितना होता है, एक मिनट, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है B90 का है उसके साथ। उसी तरह ग्रेविटी की फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो जल्दी से, mg। और ये दोनों हमको कैसे चाहिए, एक दूसरे के इक्वल, तो दोनों को इक्वल कर देते फ्रॉम 1 and 2 आगे दोनों। इस वक्त करंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो ये I इज इक्वल टू mg अपॉन एल बी। एल क्या है, लेंथ, लेंथ बोले तो ये 2 पॉइंट के बीच में की लेंथ है। हाँ, हमारी टेक्स्ट बुक में इसको लेकिन ए से डिनोट किया गया, ये दोनों की लेंथ ए लो। तो एक काम करते फिर हम लोग यहाँ पर भी स्मॉल ए ले लेते। ओके, दैट्स इट। एक छोटा सा सवाल बनता है, देखो इसकी 4 टांग है, ये 4 आर्म्स इंग्लिश में, है ना। तो 4 टांग में से सिर्फ एक टांग मैग्नेटिक फील्ड में लटका है हम लोगों ने, तो ये एयर में हैंग हुआ आसानी से। ओके, चारों की 4 टांगे अगर इसकी 4 चारों के चारों आर्म्स अगर हमने इसकी मैग्नेटिक फील्ड में लगा दिए, तो समझ रहे हैं ना आप मैं क्या बोलना चाहता, मतलब इतनी के बदले इतनी पूरी मैग्नेटिक फील्ड में डाल दी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिए, तो क्या तब भी ये हैंग या लटका हुआ रहेगा, इससे नहीं लटकेगा। क्यों, क्योंकि अभी हमने पढ़े हैं कि क्लोज सर्किट लूप में मैग्नेटिक फोर्स कितनी रहती है, 0 होती है। इसलिए अगर हम चारों को अगर हमने इस मैग्नेटिक फील्ड में इसके चारों आर्म्स को डाल दिए, तब नेट मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर 0 हो जाएगी। और ग्रेविटी की फोर्स की वजह से, मास है तो ग्रेविटी की फोर्स की वजह से बल्ब इसको नीचे खींच लेगा और ये गिर जाएगा। इसलिए हमने सिर्फ इसकी एक ही टांग को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, क्योंकि एक टांग पर मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होगी। समझ में, यही बताना चाहता था इस न्यूमेरिकल से, और कुछ भी नहीं है। सब इजी यूनिट है, एकदम फालतू सड़ा हुआ यूनिट है। चलो मिलते हैं अगले न्यूमेरिकल में, अगले लेक्चर में, अगले टॉपिक के साथ। जब तक कि गुड बाय।